बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा ने इमरान खान के साइफ़र ट्रायल की समाअत के बाद आज मीडिया के सामने जो गुफ्तगू की है वो इस वक्त फोकस में है। उन्होंने इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के केस के हवाले से और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के हवाले से जो गुफ्तगू की है इस वक्त वो सोशल मीडिया पे वायरल है और इस वीलॉग में उसको एड्रेस करूँगा। गुफ्तगू तो उन्होंने बड़ी बॉम्बशेल की है और बहुत सारी नज़रें उसके ऊपर जमी हुई हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उस गुफ्तगू पर आऊँ, क्विकली आपको इमरान खान के साइफ़र ट्रायल के हवाले से अपडेट कर दूँ। आफ्ताब बाजवा ये कहते हैं जी कि 9 बजे इमरान खान के वकला वहाँ पर पहुँच गए थे ट्रायल में, जज साहब भी मौजूद थे, लेकिन सरकारी वकील 11 बजे के बाद आए हैं और आते साथ ही उन्होंने फिर कहा जी कि 5 सरकारी गवाहान आ चुके हैं, इनके बयानात शहादतें इनकी कलमबंद की जाएँ। लेकिन क्योंकि फिर इमरान खान के वकला ने यह बताया अदालत को कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है और जब भी इलेक्शन होता है उस दिन फिर नॉर्मली वकला ये केसेस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होना होता है, वोट कास्ट करना होता है, सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने अपने कैंडिडेट को। तो उन्होंने कहा जी आज तो ये हो नहीं सकता। तो फिर जज साहब ने 7 नवंबर की डेट डाल दी है इसके ऊपर शहादतों के लिए। तो ये तो इमरान खान के साइफ़र ट्रायल का जो प्रोसीडिंग है उसका अपडेट मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब आगे चलते हैं कि आफ्ताब बाजवा ने गुफ्तगू की क्या है। आफ्ताब बाजवा ये कहते हैं जी कि उन्होंने मतलब कि बड़ी स्पेसिफिक कैटेगोरिक टर्म्स में, एक होता है ना कि आप बात करते हैं कि जी उन्होंने खदशे का इजहार किया है इमरान खान, नहीं, और खदशे का इजहार इमरान खान या उनकी फैमिली या उनके वोटर सपोर्टर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके कारकुनान या रहनुमा कर रहे हैं बड़े अरसे से कि इमरान खान को स्लो पॉइजन किया जा सकता है, लेकिन खदशे का इजहार करना और बात होती है। आफ्ताब बाजवा ने कहा है जी कि इमरान खान ने बता दिया है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, ये आफ्ताब बाजवा का स्टेटमेंट है। फिर वो कहते हैं कि पूरे वकला के सामने बताया घर का खाना नहीं दिया जा रहा और उन्होंने कहा, आफ्ताब बाजवा ने इमरान खान को कोट करते हुए कि खान साहब ये कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि स्लो पॉइजनिंग हो रही, मैं महसूस कर रहा हूँ कि स्लो पॉइजनिंग हो। और आगे आफ्ताब बाजवा ने डॉक्टर रिजवान का जिक्र कर दिया, जिसके वाले से उन्होंने कहा कि बजाय डॉक्टर रिजवान भी सेहतमंद थे और ये स्लो पॉइजनिंग एकदम फिर अपना कोई असर दिखाती है, इस तरह की कोई गुफ्तगू उन्होंने की। बहरहाल जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना ना उनका सोशल मीडिया पे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बड़ा कैटेगोरिक, बड़ा स्ट्रेट स्टेटमेंट है, कोई झोल नहीं है इसके अंदर, इधर उधर की बात नहीं है कि हो सकती है या हो ना जाए या खदशे का। उन्होंने कहा जी हो रही है। मैंने फिर उसी थोड़ी देर बाद अपना शो कर रहा था और शो में नईम पंजोता, इमरान खान के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं और फ्रंट फुट पे आके मीडिया पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं आजकल, पीटीआई को भी इमरान खान को भी, वो मेरे शो में थे। तो मैंने नईम पंजोता साहब से पूछा कि जी आफ्ताब बाजवा ने जो स्टेटमेंट दिया है ये दुरुस्त है, इमरान खान ने ऐसे ही कहा है? तो नईम पंजोता ने कोई कैटेगोरिक स्टेटमेंट मेरे शो में नहीं दिया कि इमरान खान ने ये कहा है। नईम पंजोता ने खदशात का इजहार किया ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने कहा जी आप देखें पहले भी इमरान खान को गोलियां लग चुकी हैं और उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैंने उनसे फिर क्लियर किया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्हें गोलियां लग चुकी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन खदशे की बात हो रही है या फिर ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट जो आफ्ताब बाजवे का कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है? तो नईम पंजोता इस तरफ नहीं गए, उन्होंने खदशे तक ही अपने आप को महदूद रखा और फिर उन्होंने कहा कि मजीद अब वकला आपस में बैठेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी मीटिंग या इजलास होना है उसके बाद स्टेटमेंट वगैरह मजीद सामने आ जाएगा। लेकिन उन्होंने पर्सनली, इंडिविजुअली, क्योंकि वो भी गए हैं और हर पेशी पे होते हैं, उन्होंने खदशे से आगे की कोई बात नहीं। तो अब ये अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है आफ्ताब बाजवा की स्टेटमेंट और नईम पंजोता की स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बकौल आफ्ताब बाजवा के ये कह दिया है कि जी मेरे साथ हो रही है स्लो पॉइजनिंग, और नईम पंजोता कह रहे हैं कि खदशा है क्योंकि ये घर का खाना नहीं आ रहा, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, गोलियां लग चुकी हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, दूसरा जो आफ्ताब बाजवा ने डॉक्टर रिजवान का जिक्र किया ना, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये बात दुरुस्त है। दो एतराज़ात हैं मुझे यहाँ पे। पहला तो ये कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर कोई ये कहे कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो इस बात से इत्तफाक है,
अगर कोई ये कहे कि इमरान खान को ओपन फेयर पब्लिक ट्रायल नहीं मिल रहा, इस बात से इत्तफाक है। अगर कोई ये कहे कि इमरान खान को तोशाखाना ट्रायल में इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मामलात को कंक्लूड नहीं किया गया, तो इस बात से इत्तफाक है। हक के दफा नहीं दिया गया, इस बात से इत्तफाक है। कोई कहे इमरान खान को गोलियां लगी हैं, इस बात से इत्तफाक है। कोई ये कहे कि इमरान खान की जान को ख़तरा है या हो सकता है, तो इस बात से भी पॉसिबली इत्तफाक है, क्योंकि हिस्ट्री है ना भाईजान, बता रही है, सब कुछ है। और इमरान खान इस वक्त स्टेटस को के सामने खड़े हैं और उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये काम शुरू हो चुका है स्लो पॉइजनिंग का, तो फिर इस बात से आंखें बंद करके ब्लाइंडली इत्तफाक नहीं किया जा सकता। देन यू हैव टू कॉल फॉर द एविडेंस, क्योंकि यहाँ पर ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ तो पूरा वो जो हुकूमत या रियासत, जो भी इस वक्त इख्तलाफात इमरान खान के और हुकूमत वक्त के या स्टेटस को की कुव्वतों के हैं, उसके बावजूद हुकूमत पे, पूरी मशीनरी पे एक तो डायरेक्ट इल्ज़ाम आ गया कि आप ये, अगर इस बंदे के साथ ये हो रहा है तो आपकी कस्टडी में हो रहा है, एवरीबडी इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। तो एक तो उसका कोई एविडेंस आपको देना पड़ेगा। और फिर एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा कि जी क्या आप वो केमिकल एग्जामिनेशन इमरान खान का कराने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा जी कराने के लिए तैयार है। अब पता नहीं आफ्ताब बाजवा इमरान खान के बिहाफ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, दीगर वकला इस हवाले से खामोश हैं, उनकी फैमिली इस हवाले से अभी तक कोई ऐसा कैटेगोरिक स्टेटमेंट नहीं दे रही है। बहरहाल ये एक चीज़ है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से लेके इंसाफ ना मिलने तक और पहले गोलियां लगने तक, सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं और उनसे इत्तफाक किया जा सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मेरा इख्तलाफ होता है वो इस बात पे होता है, या आफ्ताब बाजवा से, PTI पूरी तो नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो कि कितने PTI के लोग ये समझते हैं ऐसी जो आफ्ताब बाजवा कह रहे हैं, लेकिन इस बात से इस चीज़ पे इख्तलाफ है कि जब आप एक चीज़ अगर वो हकीकतन नहीं हो रही है, फैक्चुअली अगर वो इनकरेक्ट है, मिसाल के तौर पे खदशा होना और बात है, ये काम होना और बात है, और वो अगर नहीं हो रहा, उसका सिर्फ खदशा वो नहीं हो रहा और आप कहें कि हो रहा है, तो झूठे आप पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर वो कहानी हमने तो बचपन में सुनी हुई है कि वो एक लड़का पहाड़ पे जाके गांव वालों का ठट्ठा लगाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, एंजॉय करने के लिए कहता था शेर आया, शेर आया, शेर आया, और शेर नहीं आता था, परेशान होकर सारे जाए, और एक दिन वाकई शेर आ गया और किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। तो जब आप कहते हैं ना कि जी ये हो रहा है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर, एवरीबडी इफ द एंटायर विलेज इज गोइंग टू बिलीव कि जी शेर वाकई आ गया है, पूरा गांव अगर यकीन करेगा और आगे से वो नहीं होगा, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के भी इश्यूज होते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम अगर शेर वाकई आ जाए, शेर भी तो बैठा होता है ना, शेर को भी तो पता होता है ना, शेर भी तो कुछ देख रहा है ना, उसकी भी तो अपनी कोई पॉलिसी होती है, वो जब शिकार करता है, हंटिंग करता है, उसके कुछ असूल कायदे सब कुछ है ना। तो और फिर जिस दिन शेर फैसला करे आने का और वो वाकई आ जाए, उस दिन लोग आप पे भरोसा ना करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप बार बार लोगों को कहते हैं कि शेर आया, शेर आया, और शेर के आने के कोई चांसेस नहीं होते, या पता हो कि वहाँ पे जंगल में शेर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिसाल के तौर पे, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, और शेर के आने के चांसेस ना हो, तो आप कहीं शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो आप लोगों का माइंड मेकअप कर देते हैं कि यहाँ पे वाकई शेर आ सकता है। That becomes a possibility in the minds of the people. I do not want that. कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं तो उसको मुमकिनात में डाल दिया जाए, मुमकिनात की फहरिस्त में डाल दिया जाए, उसको आप थोड़ा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा लाहक नहीं होगा, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इमरान खान पे गोली, सब कुछ हुआ है और मैंने उस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन इस तरह से इतना कैटेगोरिकली स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना कि ये हो रहा है और ये कर रहा है, तो उसके लिए फिर एविडेंस दरकार है, अदरवाइज हाउ कैन यू पास सच अ स्टेटमेंट। और दूसरा ये है कि जो डॉक्टर रिजवान वाला है ना मामला, उसमें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उन लोगों को जो कि डॉक्टर रिजवान की फैमिली के बड़े करीब थे और हैं, और डॉक्टर रिजवान की ज़िंदगी में मेरी उनकी फैमिली से भी मुलाकात हो चुकी है और डॉक्टर रिजवान से ख़ुद भी हो चुकी है। और डॉक्टर रिजवान के जो करीबी हल्के हैं ना, वो ये जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान साहब की सेहत के मसाइल थे। ये आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा कि बज़ाहिर डॉक्टर रिजवान भी बिल्कुल सेहतमंद थे, तो डॉक्टर रिजवान बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नहीं थे, उनका हार्ट का भी इशू था, उनके दीगर भी इशूज़ थे।
काफ़ी सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स थे उनके, और उनके और भी बहुत सारे कुछ इश्यूज थे। मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ और उनकी जो भी मेडिकल कंडीशन थी, लेकिन मैंने उनके जो घर के करीबी ज़राए थे उनसे भी रब्ता करके तब पूछा था जब डॉक्टर रिजवान साहब की डेथ हुई थी, क्योंकि तब भी पूरी एक ये सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आया हुआ था कि डॉक्टर रिजवान ऐसे ही तो नहीं, ये तो स्लो पॉइजन हुआ है, डॉक्टर रिजवान का कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। किसी घर वाले की तरफ से, किसी रिश्तेदार, किसी करीबी ज़राए की तरफ से कोई ऐसी बात सामने किसी ने नहीं, एंड एवरीबडी न्यू एंड एवरीबडी बिलीव्ड कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है और उनके सेहत के ठीक ठाक मसाइल थे डॉक्टर रिजवान साहब। तो वो जब दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में देखता था कि इतना वोसिफरसली और इतना कॉन्फिडेंटली एक चीज़ को कहा जा रहा है कि ये ऐसे ही हुआ है, तो घर वाले नहीं कहते कि ऐसे ही हुआ है। और वो जो मैं समझता हूँ कि जो हालात पाकिस्तान में अब है और जो दबाव है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस टाइम पे इतना दबाव नहीं था, कोई 9 मई नहीं हुआ था और इमरान खान साहब नए नए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से बाहर निकले थे और बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे थे और बहुत उनकी मकबूलियत ट्रांसलेट होके मीडिया स्क्रीन्स पर रिफ्लेक्ट कर रही थी और हर चीज़ ऐसी थी और उसके मुताबिक। लेकिन तो कहने का मकसद यह है कि कोई डॉक्टर रिजवान के घर वालों पे, उनकी फैमिली पे, उनके करीबी रिश्तेदार, कोई दबाव नहीं। ऐसा नहीं है कि दबाव की वजह से वो नहीं बोले उस टाइम पे। ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, राय है जो मैं आपके सामने। तो आज ये आफ्ताब बाजवा साहब ने वही पुराना जो कटा खोला है और उन्होंने इतना वोसिफरसली फिर उनके हवाले से भी कह दिया और उसको फिर इमरान खान साहब के साथ भी जोड़ दिया और कह दिया कि ये हो रहा है, और नईम पंजौता कहते हैं कि नहीं हो रहा है। अब मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इसके ऊपर कीप दिस, बेयर इन माइंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट सेइंग कि इमरान खान के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है या इमरान खान की जान को पॉसिबली खतरा नहीं हो, नो, लेकिन ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त नहीं है जो आफ्ताब बाजवा ने, मेरी नजर में, क्योंकि ये कहना कि जी ये हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको एविडेंस चाहिए और ये कोई छोटी बात नहीं है जो आपने क्लेम की है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मैं जानता हूं कि तारीख इबारत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने, सब कुछ हमारे सामने, लेकिन अगर अभी मैं आर्ग्यूमेंट मेरा समझने की कोशिश करें, ये अक्लमंदों से मैं मुखातिब हूं बाय द वे, अगर तारीख का सितम उस नहज को नहीं पहुंचा है सन 2023 अक्टूबर के महीने में, जब मैं आपसे मुखातिब हूं कि जिस नहज को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तब पहुंचा था, तो उसको वहां तक धक्का दे के ले जाने की जरूरत नहीं है, बंद गली से टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, इमरान खान के लिए कोई ऑप्शन बाकी ना छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बंद गली के आगे से रास्ता निकलना चाहिए, इसको खुलना चाहिए, रोशनी, सूरज की किरण आनी चाहिए भाई, और उसके लिए थोड़ा लचक और फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है और थोड़ा ये जज्बात पे काबू पाकर मामलात को हैंडल करने की जरूरत है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। I don't know if somebody is interested making a Bhutto out of Imran Khan. I'm not interested. I do not want another Bhutto in Pakistan's history in the shape of Imran Khan. No. इमरान खान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और इमरान खान जेल में है, ज़्यादती हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, वो सारी, बट इमरान खान की जो टीम है या उनकी जो जमात है या उनके जो वकील हैं, उनको मामलात को मैनेज करना है, इस क्राइसिस को रिजॉल्व करना है। कुछ चीज़ों में अगर ब्रिज एक्ट करना पड़ता है वो करना है, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चीज़ें ले जाने की बजाय वहां से वापस लेकर आनी है। इमरान खान को इस क्राइसिस को सरवाइव करने में मदद करनी है। ये तो कोई अक्लमंदी का तकाजा नहीं है कि हालात पहले इतने ख़राब हैं और वो प्रेशर कुकर की सिचुएशन है और उसमें आप मज़ीद जो है आग तेज़ कर दें नीचे से, तो क्या होगा, इवेंचुअली फिर ब्लास्ट ही होगा ना। तो आई डोंट वांट दैट। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, मैं चाहता हूं कि उससे इज्तनाब करना चाहिए उन लोगों को जो इमरान खान साहब के करीब हैं। अनलेस एंड अनटिल, आई डोंट नो कि इमरान खान साहब ने वाकई ये बात कही हो, लेकिन अगर उन्होंने कही होती तो नईम पंजौता साहब मेरे शो में
कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने क्लियरली कही है, वो भी कहते हैं, और नईम पंजोता तो बहुत ज़्यादा इमरान खान के करीब है मेरे ख्याल में आफ्ताब बाजवा की निस्बत, फॉर दैट मैटर। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं एड्रेस करना चाहता था। और दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से आफ्ताब बाजवा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया बकौल उनके। अब वो भी कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, वो भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उसके ऊपर भी अब तफसील से बात करते हैं, क्योंकि अभी इस वीलॉग का मुझे बताया जा रहा है कि वक्त पूरा हो गया, तो एक अलग वीलॉग में उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।